अनपढ़ जाहिल लोग आज सत्ता के अंदर बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे हमारे तकदीर को पूरी तरह से अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। सदन में उन्होंने कह दिया कि हम 5 लाख नौकरी का नहीं बल्कि 5 लाख स्वरोजगार का बात किए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि वो खुद हेमंत सोरेन के पाप हैं। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं बीजेपी के पाप नहीं बनूंगा, अगर मैं मुस्लिम नहीं हूं तो मैं बीजेपी के पाप हूं। जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग धरना को स्थगित नहीं करेंगे। जय झारखंड, जय मूलमवासी। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। राजभवन के समीप 65 दिनों से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था उस पर इनकी निगाहें टिकी हुई थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिनसे इनकी मांगों को पूरा किया जा सके और जो ये लंबे समय से अपनी नौकरी के इंतजार में बैठे हुए वो इन्हें मिल पाए। क्या हुआ, आप लोग क्यों लगातार बैठे हुए हैं और कितना निराशा हाथ लगी है जो सदन में कल मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य रखा? क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या पूरा नहीं? जो मंत्रालय है सभी लोगों ने ये जवाब दिया है कि हम इस पे बजट सत्र के बाद नियुक्ति पे पहल करेंगे, तो इसीलिए हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं। बजट सत्र खत्म हो गया लेकिन नियुक्ति का पहल बजट सत्र के बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं कि आखिर कब तक से पहल होगी। जब तक से पहल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और रह गई बात माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य का, जो उन्होंने घंटों भर जो सदन के अंदर भाषण दिया है, तो मैं कुछ उन पे ये कहना चाहूंगा कि बड़े साफ और सुनहरे अक्षरों में उन्होंने जिन जिन वादों को मैनिफेस्टो में गिनवाया था उन तमाम वादों को नकारते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि हम मतलब कि उस पे वो टाल मटोल करते हुए, थूक पॉलिश करते हुए उन बातों को दूसरे शब्दों में कहने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने कहा था रोजगार को लेकर के कि 5 लाख नौकरी का बात कहा था और जब सदन में उन्होंने कह दिया कि हम 5 लाख नौकरी का नहीं बल्कि 5 लाख स्वरोजगार का बात किए थे, जबकि ऑन रिकॉर्ड सभी के पास है। झारखंड के जो 3.5 करोड़ जो लोग हैं, क्या वो पागल दिखते हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को उतना बड़ा पद दिया है और आज आकर के उतने पद की गरिमा को ना समझते हुए झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है सदन को, और झारखंड का सबसे बड़ा मंदिर हमारा सदन था। और मंदिर में पिछले 1 महीने से मेले चल रहे थे और उस मेले में माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार झूठ बोला है और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को उन्होंने कुछ अलग शब्दों से भी संबोधन किया है। उन्होंने कहा है कि हमें माननीय महोदय, हमें झारखंड के मतलब कि बीजेपी के पाप को भी ढोना पड़ेगा। तो बच्चों को बीजेपी का पाप कहा है। मैं भी उनके इस वक्तव्य के साथ ये कहना चाहूंगा कि आज झारखंड के लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है और आज माननीय मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि वो खुद हेमंत सोरेन के पाप हैं और उस पाप को झारखंड के 3.5 करोड़ लोग ढो रहे हैं उस पाप को, और हमें भी ढोना पड़ेगा उस पाप को 2.5 साल तक। और इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सच बता रहे हैं कि जिस तरह का कुठाराघात झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के साथ उन्होंने किया है ये बहुत ही दर्दनाक है। आज झारखंड के हर एक वासी रो रहा है कि हम लोगों ने किस तरह के मुख्यमंत्री को चुन के भेजा था। इवन कि उनके सत्ता में बैठे वो तमाम मठाधीश विधायक भी हैं जो खुल करके उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उन तमाम विधायकों का भी स्वागत किया जाएगा अपने अपने क्षेत्र में जब वापस लौट के जाएंगे, तब क्या जवाब देंगे उनका? वो अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारा काम केवल वोट देना नहीं होता है बल्कि एक सत्ता का परिवर्तन करना होता है। और पूर्ववर्ती सरकार ने अहंकार दिखाया था युवाओं के साथ और उसी अहंकार ने पूर्ववर्ती सरकार को ले डूबा है। और वही आज हमारे वक्त इस समय जो शिबू सोरेन के जो पाप हैं वो ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इन्हें भुगतना पड़ेगा। हम लोग भी 2.5 साल तक इस पाप को ढोएंगे और हो सकता है 2.5 साल क्यों, उससे पहले भी इस पाप को जड़ से साफ कर देंगे। जिस तरह से हमारे साथ इन्होंने कुठाराघात किया है, आने वाला समय झारखंड पूरा देख रहा है और इस कुठाराघात को भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि एक हो जाइए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल बारी बारी से झारखंड को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे युवा वर्ग आज सत्ता से कोसों दूर हैं और अनपढ़ जाहिल लोग आज सत्ता के अंदर बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे हमारे तकदीर को पूरी तरह से अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। झारखंड के तमाम वासियों को, तमाम लोगों को मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए सामने आइए। चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे रोजगार की बात हो या फिर नियुक्ति की बात हो। जब आपको पता है कि हमने झारखंड को लड़ के लिया है तो अपना हर एक नीति, हर एक नियम और हर एक नियुक्ति को भी लड़ के लेंगे।
एक महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ये भी कहें कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, गुंडे हैं। मैं वही दिखाना चाहता हूँ सर, मुझे जिस तरह से संबोधित किया जाता है, मैं आए दिन आपको बताना चाहता हूँ कि मैं धरने पे अब बैठ रहा हूँ ना, तो मैं अपने इस चीज को पहन के बैठ रहा हूँ। मुझे ये इसलिए पहन के बैठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सबूत देना पड़ रहा है कि मैं किस जाति का हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बीजेपी के पाप नहीं बनूंगा, अगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं बीजेपी के पाप हूँ। और सरकार को बताना चाहता हूँ कि जिस अल्पसंख्यक के बदौलत आज वो सत्ता पाई है ना, आज वही अल्पसंख्यक, आज वही मुस्लिम युवा का सीने में दर्द हुआ है, और इसीलिए वो आपको चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि आने वाले 2024 में आपको पूरी तरह से जड़ से साफ कर देंगे। चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तीनों ने बारी बारी से झारखंड को लूटने का प्रयास किया है, और झारखंड को चारागाह समझ के आप लोगों ने जिस तरह से लूटा है, झारखंड की अचल संपत्ति झारखंडियों का है, मूल निवासियों का है, यहाँ के आदिवासियों का है। मैं एक कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अनपढ़ लोगों की वजह से आज झारखंड का ये हालत हो चुका है। हम लोग कभी नहीं रोकते सर, इन्होंने खनिज पे आक्रमण किया, हम लोगों ने कभी नहीं रोका। इन्होंने बालू लूटा, हमने कभी नहीं रोका। इन्होंने कोयला लूटा, हमने कभी नहीं रोका। इन्होंने हमारे झारखंड के हर एक खनिज संपदा को लूट के बेच दिया बाहर में, यहाँ की मिट्टी तक को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने कभी नहीं लूटा। इन्होंने माटी के साथ गद्दारी की है, हमने कभी नहीं रोका। लेकिन उन्होंने अब हमारे पेट में लात मारा है, बेरोजगारी पे लात मारा, हमारे रोजगार को छीनने का प्रयास किया है। और इसीलिए झारखंड का जितने भी युवा है अब चुप नहीं बैठेंगे। इनको लगता है ना कि हम 1 महीने में 20,000 नौकरी देकर के बच्चों को शांत कर देंगे, तो ये लॉलीपॉप वाला जो झूठा वादा खिलाफी वाला जो जुमला जो देते हैं ना, ये आज से नहीं बल्कि बजट सत्र 3 बजट सत्र इनका पार हो गया है। और हर एक बजट सत्र में इन्होंने यही घोषणाएं की थी। कभी किसी बजट सत्र में नियुक्ति वर्ष घोषित करते हैं और नियुक्ति वर्ष पार होने के बाद भी एक भी नियुक्ति नहीं मिलती है। समय के साथ एक परिवर्तन आता है, हमारी क्या कसूर है? आने वाले समय में क्या हम दूसरे नौकरी के काबिल बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। 5 साल तो हम लोगों ने बस इन बीजेपी हो, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, इनकी आपसी राजनीति का भेंट चढ़ चुके हैं हम लोग। अब भेंट नहीं चढ़ेंगे, हम अपनी नियुक्ति लेंगे, और इसके लिए अगर मुझे हर एक रेखा को, सीमा को पार करना पड़ेगा तो हम पार होंगे। जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग धरना को स्थगित नहीं करेंगे। जय झारखंड, जय मूलवासी। ये बताइएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे, बीजेपी का पाप था जिसको हम धो रहे हैं, और नई नियुक्ति 20,000 जो अब वो घोषणा कर रहे हैं, कितनी उम्मीद जगी है कि आप लोगों का समाधान हो जाए? ये लॉलीपॉप है जो कि पिछले जब से सत्ता में जेएमएम और कांग्रेस बैठी है तब से दे रही है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि हम नियुक्ति वर्ष घोषित कर रहे हैं। पहले दिसंबर तक नियुक्ति वर्ष था, अब 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया और 31 मार्च होने वाला है। अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। इससे पहले भी कितनी बार अखबारों के माध्यम से छपा है कि 20,000 नियुक्तियां मंगाई जा रही हैं, ऑडिट कराया जा रहा है, सबको देखा जा रहा है कितनी वैकेंसियां हैं, नियुक्ति दी जाए। मतलब कि ये सिर्फ झूठ है। आप देखिए ना, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में एक भी नियुक्ति हो पाई है? स्पोर्ट्स कोटा छोड़ दिया जाए तो 2.5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई। कैसे हम विश्वास कर लेंगे 1 महीने में 20,000? और जो मुख्यमंत्री जी बोले कि 1 साल में 5 लाख नौकरी, और उसके बाद सदन में मुकर गए कि रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो झूठी बोल रहे हैं कि 1 साल में 5 लाख अगर हम रोजगार भी मान ले तो आप आंकड़े दे दीजिए कि आपने 1 साल में 5 लाख रोजगार दिया हो। 2.5 साल में 5 लाख, 5,000 का आंकड़ा दे दीजिए। आप 10% भी नहीं दे पाए जो आप बोलते हैं। जो आपका मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो को आप साफ झुठला रहे हैं। इससे पता चलता है नेताओं का चरित्र की सत्ता से पहले और सत्ता में आने के बाद इनका चरित्र गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्या उम्मीद है कि 20,000 जो नौकरी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की, जल्द से जल्द देंगे राज्य के युवाओं को? आप लोगों का समाधान हो पाएगा? हम लोग तो उम्मीद पे ही यहाँ बैठे हुए हैं। वो तो हर बार अपनी बातों को बोलते हैं, नौकरी देंगे, नियुक्ति वर्ष साबित करना चाहते हैं, लेकिन अपने वादे से मुकर जाते हैं। कहा जाता है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन ये तो जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं। देखा जाए तो वो बोलते हैं कि हम एक अच्छे युवा हैं, हम अपने राज्य के वासियों के लिए अच्छे काम करेंगे। वो शिबू सोरेन का बेटा तो लगते ही नहीं है। अगर वो शिबू सोरेन का बेटा होते तो उनका थोड़ा सा भी गुण, उसमें थोड़ा सा भी संस्कार आता। हमारे माननीय शिबू सोरेन जी झारखंड निर्माण के लिए क्या क्या नहीं किए, किस हद तक नहीं किए। यहाँ के रहने वालों के लिए हर सुख सुविधा दिए, और वो क्या कर रहे हैं? वो सारी सुविधाएं छीन रहे हैं। अगर वो सच में शिबू सोरेन का बेटा होंगे तो हम लोग की नियुक्ति करवाएंगे, अपने वादे को पूरा करेंगे। जो मैनिफेस्टो में लिखे थे ना कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, उसे वो पूर्ण करेंगे।
वो कहते हैं कि हम आप लोग के बड़े भैया हैं, तो किस हक से बड़े भैया हैं? कहा जाता है कि सावा भाई से भी बड़ा मुंह बोला भाई होता है, हम लोग के लिए तो मुंह बोला भाई हैं। आज उनके लिए परीक्षा है, उनको साबित करके दिखाना होगा कि हम हमारे बड़े भैया हैं, हमारी नियुक्ति उनको करवानी। लोग आवाज उठा रहे हैं, उन्हें बीजेपी का गुंडा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से उन्हें भड़काया जा रहा है, तो क्या आप भी उसी के शिकार हुए? नहीं, वो तो अपना बानी बोल रहे हैं ना, उनको कहने से सब कुछ नहीं ना हो जाएगा। कि कभी बोलते हैं कि बीजेपी का पाप है तो कोई गुंडा का काम कर रहा है, तो वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है? वो एक अच्छा काम करने एक भी सबूत तो दे दें। जब से सत्ता में है कितना वो अच्छा काम किया, एक भी आंकड़ा दिखा दे। वो बोलते हैं कि झारखंड में पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए इसमें झारखंड के मूलवासी नहीं है, तो सर्वेक्षण करवाइए, झारखंड के मूलवासी नहीं है। बोलते हैं अदर स्टेट का है, तो आपके दो पीए बिहारी को क्यों रखे हुए हैं? आप अपना स्टेट का क्यों नहीं सिलेक्ट करके रखे? जब इतना काबिलियत है आप में झारखंड के लोगों को ऊपर उठाने का, तो उठाइए ना। आपके पास समय है, इतना समय दिया गया, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग की नियुक्ति करवा दीजिए। तो बिल्कुल आपने इनके दर्दों को सुना और साफ तौर पर मुख्यमंत्री जिस तरह से सदन में अपनी बात रखे हैं, उसको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपना पीड़ा बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं, वो दर्द बता रहे हैं कि किस तरह से अपने वादों से मुख्यमंत्री मुकरे हैं। लेकिन फिलहाल इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें नौकरी चाहिए, या अपनी मांगों को पूरा करने की बात और अपील मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।